जी नमस्कार। मेरा नाम अंकित चौरसिया है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएलएलबी फोर्थ ईयर का छात्र हूँ मेन कैंपस से। तो दोस्तों, आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। मेरे इस वीडियो का कंटेंट है कि 2021 की जो एग्ज़ाम होने जा रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है, उसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं और बीते पिछले साल के पैटर्न की वजह से क्या क्वेश्चंस पिछले साल आए थे, दूसरा। और बहुत से स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट हैं बीएलएलबी के आफ्टर 12, उनकी बहुत सी क्वेरी है, उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें पहली बात कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी कोई पेपर रिलीज़ नहीं करती है। और कुछ क्वेश्चंस हैं, करीबन 40-50 क्वेश्चन हैं जो कि पिछले साल स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे के आए उन्होंने मुझे बताया। तो 22-23 क्वेश्चन तो वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। करीबन बहुत से क्वेश्चंस, करीबन 10-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि पैटर्न बदल चुका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इतने 1 महीने के समय है और कैसे एग्ज़ाम को हैंडल किया जाए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अगर स्मार्ट वे में देखा जाए तो इतना कठिन भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। तो दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएलएलबी एग्ज़ाम कराती है, जिसमें 5 सब्जेक्ट मेनली पूछते हैं। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, और जीके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, और 4th वन रीजनिंग और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। देखिए, मैथ नहीं है कोई सब्जेक्ट इसमें, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है। तो उसमें मैथ के क्वेश्चन लग सकते हैं कि होगा, रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन इसमें मैथ कोई सब्जेक्ट नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो मैथ नहीं है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है। और 5वां है लीगल एप्टीट्यूड। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा और 300 मार्क्स के ये पेपर हैं। और 2020-2019 निगेटिव मार्किंग नहीं रही है, तो उम्मीद है कि इस साल भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और जिससे कि कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। तो पिछले साल 220-25 ऐसे लगभग कट ऑफ गया था, हाईएस्ट नंबर। तो बहुत फाइट रहती है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी सारे स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो और एक और चीज़, अगर आप गैप ईयर है, आपका 1 साल गैप ईयर है, तो आपका 5% डिडक्ट होगा मार्क। 2 साल गैप ईयर है तो 10% डिडक्ट होगा। 3 साल है तो 15% डिडक्ट होगा। यानी जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहा है, ड्रॉप आउट है, उसको अधिक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि और जो 12th दे के आ रहे हैं उनके लिए एकदम फ्रेश है, कोई मार्क डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स जो हैं आपके हॉस्टल अलॉटमेंट पे डिपेंड करते हैं। हॉस्टल भी उसी के अकॉर्डिंग अलॉट होता है। और ये बीएलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन कौन बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं? सभी बच्चे दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी के 45% 12th के बोर्ड में पाए हों, 42% ओबीसी, 40% SC/ST। और बेसिक चीज़, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप अपनी कॉपी को चेक करना चाहते हैं तो 1 महीने का आपको समय मिलता है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रवेश भवन जहाँ एडमिशन होता है, वहाँ 100 रुपये का फॉर्म भर के आप उसको कॉपी ले सकते हैं। तो अब आइए मेन पॉइंट पे। देखिए, हिंदी है, हिंदी 2021 में, यानी इस समय अभी हाल ही में एग्ज़ाम है, नवंबर में भी एग्ज़ाम हो तो वो रिलीज़ होगा तो आपको बताया जाएगा। हिंदी 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर है। और हिंदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कठिन भी आता है हिंदी, एक बात समझ जाइए। समास, व्यंजन, जितने ग्रामर हैं, व्याकरण हैं, पढ़ेंगे तो आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। तो हिंदी पे आपको फोकस करना है। समास है, व्यंजन है, पिछले साल व्यंजन के बहुत से क्वेश्चन आए थे, ठीक। उसको मैं अभी डिस्कस करूँगा एक अलग वे में,
2020 के क्वेश्चंस में 2020 के पेपर में कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और हिंदी के लिए आप 1 से 12 तक पढ़ रहे हैं, आपको वही पढ़ना है। देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है, कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। इवन मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, तो इलाहाबाद कराते हैं तो हर एग्ज़ाम में यही जाना जाता है कि जो बच्चा 1 से 12 तक क्या पढ़ा है उसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आप 1 से जितना 12 तक आज हिंदी में पढ़े हैं उस सारे व्याकरण, सर्वनाम, संज्ञा, व्याकरण, व्यंजन जो भी है सब आपको पढ़ना है। ग्रामर मस्ट है, ग्रामर आप पढ़ के आइए। अनुलोम विलोम ये सब, पर्यायवाची, ये जितने हैं इसको आपको टैकल करना है। और जितने व्याकरण हैं हिंदी के सारे सेक्शन को आप कंप्लीट करके आइए, और इतना कठिन भी नहीं है, ठीक। और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा है वो इंग्लिश है, वो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वो भी 25 नंबर का आता है। तो इंग्लिश के लिए देखिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप इंग्लिश के लिए रैन एंड मार्टिन की बुक ले लीजिए, जिससे कि आपका ग्रामर कवर हो जाएगा, सबसे बेस्ट बुक है। और अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए वर्ड पावर मेड इजी की वोकैब बुक आती है, उसको लीजिए और हर एक सेशन कंप्लीट करिए। यकीन मानिए कि आप 10 दिन में करने के बाद अपने आप को इतना पॉजिटिव फील करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्या ही बताएं। और इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। जो नहीं पढ़ रहा है इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करें, हिंदुस्तान टाइम्स से शुरू करें। जो पढ़ रहा है द हिंदू पढ़े, एडिटोरियल पढ़ो। एडिटोरियल पढ़ने से, रीडिंग स्किल बढ़ाने से आप 150 क्वेश्चन 2 घंटे में कर सकते हैं। रीडिंग स्किल बढ़ाएंगे तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, नहीं तो बहुत बच्चे पिछले साल 110-20 क्वेश्चन जाते जाते छूट गया। मस्ट है आप 150 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। इंग्लिश ग्रामर ही मेन आता है, एडियम फ्रेजेस, एडियम्स फ्रेजेस यही सब हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स करके आते हैं। 4-4, 5-5 एडियम फ्रेजेस आते हैं पिछली बार। तो 25 क्वेश्चन ये हो गया 50 नंबर का। अब आ गई बात जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे करंट अफेयर कहाँ का पढ़ा जाए। देखिए मेनली फोकस होता है कि अगर 2021 है तो आप जनवरी 2021 से सारा करंट अफेयर आपको पढ़ना है। लेकिन पिछली बार 2020 का एग्ज़ाम है, 2019 का करंट अफेयर आया, तो आप पिछले साल को भी ध्यान में रखिएगा और इस साल पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ये नहीं अपने अकॉर्डिंग आप इसको देखिएगा। और करंट अफेयर में हम कहेंगे कि स्टडी आईक्यू को आप फॉलो करिए। पर मंथ 200 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लगा डालिए, लिखिए। हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आएंगे, इससे आप एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस फील करेंगे, यकीन मानिए। तो आप स्टडी आईक्यू से करंट अफेयर पढ़ लीजिए, लूसेंट से ये जितना हिस्ट्री जियोग्राफी केमिस्ट्री है, साइंस की चीज़ें, ये सब कवर करना है आपको। साइंस से रिलेटेड सब कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ आएगा। और अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो रीजनिंग आप खुद ही समझदार हैं। रीजनिंग जैसे हम 3 चीज़ कहेंगे कि ए से जेड तक आप नंबरिंग वाइज खुद से याद कर लीजिए। जैसे ए के ऊपर 1, B2, C3, D4, E5 और उल्टा भी Z1, X2, ऐसे सीक्वेंस में आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए कि अगर H आ गया तो उसका कितना नंबर पे है, 8 नंबर। यही सीरीज़ वहाँ देखी जाती है। कम टाइम में आप सब रीजनिंग को एकदम लास्ट में किया जाता है, तुरंत आप कर लीजिए। अगर रीजनिंग एक कहीं फंस गया आपका पूरा टाइम लॉस कर देगा। रीजनिंग लास्ट में अटेम्प्ट करिए। सबसे पहले जीके अटेम्प्ट किया जाता है, जीके के बाद हिंदी इंग्लिश करने के बाद लीगल एप्टीट्यूड, फिर लास्ट में रीजनिंग अगर एक फंस गया तो आप लटक जाएंगे वहीं। तो रीजनिंग जो आए वो खटा करिए। और दूसरी चीज़ रीजनिंग में आप रीजनिंग में 2 से 10 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। 2 2 जा 4 ऐसे। और इसको याद रखने से आपको तुरंत वहाँ आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कर पाएंगे। और क्यूब रूट याद कर लीजिए। 3 चीज़ें, बाकी अपने हिसाब से यूट्यूब तमाम हैं, आप रीजनिंग के लिए देख सकते हैं। और बचा लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन, ठीक। यकीन मानिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो आईपीसी का फुल फॉर्म दे देता है, इंडियन पीनल कोड 1860। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ईयर पूछ देगा, किस ईयर में, 1882, 1872, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो लीगल एप्टीट्यूड के लिए आपको देखिए आईपीसी, देखिए मेन चीज़ें फोकस करनी है, मेन। और जीके में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे सवाल बहुत आते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रट के आइए, पूरा पढ़ के आइए, कब बना, कब अमेंडमेंट हुआ, कितने अमेंडमेंट उसमें हुए, आज तक कितने बिल हैं, जितना करंट न्यूज़ है, सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। और आईपीसी, देखिए जितने एक्ट बता रहे हैं, ये नहीं कि आपसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपसे कानून पूछ रहा है, नहीं, उसके बारे में आप ऊपर जितना जान सकते हैं आप जानिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, जैसे आईपीसी किसने लाया, फादर कौन है, लॉर्ड मैकाले, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, कितने इसमें स्कॉलर्स हैं, इनके बारे में जूरिस्ट कितने हैं, कौन सैलमन क्या थ्योरी दिए हैं, ये सब आप पढ़ के आइए। टीपीए देख लीजिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मुस्लिम लॉ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पिछले 4 साल से एक क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है कि मुस्लिम मैरिज इज़ कॉन्ट्रैक्ट और सैक्रामेंट। तो मुस्लिम मैरिज जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हिंदू मैरिज जो होता है वो सैक्रामेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आप देख के आइए। और इंडियन पीनल कोड आईपीसी हर बार पूछता है। तो 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से देखिए 80 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सब थोड़ा बहुत जो पढ़ता है थोड़ा लीनेंट वेन में बहुत फोकस्ड करके, डिटर्मिनेशन हो के, पंचुअलिटी दिखा के जो पढ़ा रहता है, फोकस करके पढ़ाता है, कर लेता है। 30 क्वेश्चन जो होंगे ना, आपको इस क्वेश्चन भी आपको हिला डालेंगे कि कौन कहाँ से आए, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो फोकस करना है, ठीक। 30 क्वेश्चन, 120, 30 क्वेश्चन। पिछली 2021 में भी एकदम अलग ही पैटर्न पे आ गया था, पैटर्न ही बदल दिए। तो सारी पैटर्न की मैं अभी बात बताऊंगा, अभी तो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। लॉ ऑफ टॉट की बात करें, प्रिंसिपल फैक्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं, और जो कि रीडिंग स्किल से ही होगा, तो इंग्लिश की रीडिंग स्किल आप करेंगे, और प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक। ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ कितने सीटें हैं, देखिए यहाँ 4 कॉलेजेस में लॉ पढ़ाई जाती है, BLLB होता है। अब मेन कैंपस में 150 सीटें हैं, ब्राउचर में दिए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अगर वो चाहती है तो 120 भी कर सकती है, लेकिन अभी एक फ़िलहाल 150 हैं मेन कैंपस में, और CMP में 150 हैं, और एक ईश्वर शरण DC कॉलेज है उसमें 75 हैं, और SS खन्ना गर्ल्स कॉलेज है जिसमें 75 सीटें बस केवल लड़कियों के लिए है, ठीक। तो मेन फोकस होता है मेन कैंपस इम्पॉर्टेंट है। ये CMP तो 2018 में ही बना है, और ISDC ईश्वर शरण पिछले साल। अब देखिए यहाँ रिजर्वेशन भी मिलता है, 15% SC, 7.5% ST, 27% OBC और 10% EWS। तो ये चीज़ें वही कवर्ड, क्या पढ़ना है क्या नहीं, बुक है क्या, कैसे करना है टैकल। 150 क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और रीडिंग स्किल बढ़ाइए तभी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। 2 घंटे बहुत हैं, 2 घंटा बहुत कम है, और करीबन हर साल 10,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और 120 सीट पे फाइट होती है। ये सब कंपटीशन एकदम टफ है, जो पढ़ेगा तुरंत करेगा उसी का हो पाएगा। अब दूसरा सेक्शन पे आते हैं कि बहुत से स्टूडेंट मुझसे कुछ क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछे थे कि सर करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का पढ़ा जाए। तो देखो करंट अफेयर तो मेनली फोकस ये होता है, चाहे क्लेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आईलेट का, चाहे BHU का, चाहे यहाँ ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो करंट अफेयर तो 2021 जनवरी से लेकर अभी तक का पढ़ा जाता है, और मेन जो केसेस जजमेंट कितने आए हैं ये भी देखा जाता है। जजमेंट क्योंकि लॉ है तो बहुत से 2020 के जजमेंट, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, 2021 के जजमेंट, ये सब फोकस आपको करना है। ये करंट अफेयर की चीज़ें हो गई। तो करंट अफेयर पिछली बार 2019 का भी पूछ दिया था, तो हम ये कोई गारंटी नहीं कह रहे हैं कि बस इसी साल का आएगा, तो आपको वो भी ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट जो भी हेल्ड हुआ हो, जिससे कि आपका पेपर ना ख़राब हो। और पेपर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगी, बाकी सब है वो दोनों लैंग्वेज में रहेंगी। फ़ीस कितनी लगती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? 50,000 फ़ीस लगती है फर्स्ट ईयर की, उसके बाद 45,000 लगने लगती है। स्कॉलरशिप मिलती है, हाँ स्कॉलरशिप मिलती है, कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप मिलती है। और मैथ नहीं आता है, वो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है, वो बहुत ही आसान पिछले साल आया था। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी रीजनिंग हो पाएगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगी, टाइम लॉस हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन कर भी पाएंगे 4 मिनट में, कर पाएंगे कोई मतलब नहीं है, पीछे छूट जाएंगे। प्रैक्टिस करिए,
और बुक क्वेश्चन तो मैंने बता दी। और एक बात, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप कोई भी मॉड्यूल पेपर, सैम्पल पेपर 150 क्वेश्चन हो, जैसे BHU अपना पेपर निकालता है लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना कभी भी पेपर नहीं देता है। तो BHU हो गया, कोई भी हुआ, कहीं मिले आप प्रैक्टिस करते रहो। देखिए शिल्पी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो कि इसमें सैम्पल पेपर है प्रैक्टिस के लिए, तो उसको आप ख़रीद सकते हैं, जो कि कटरा इलाहाबाद में मिलता है। कटरा एक मार्केट है बुक का, वहाँ मिलता है, तो आप वहाँ से शिल्पी पब्लिकेशन बहुत हेल्पफुल होती है। BHU के पेपर सॉल्व करिए, पेपर बस सॉल्व करते रहिए 10 दिन पहले, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। एक क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उसके इर्द गिर्द कितने क्वेश्चन हैं उस सब को चीज़ को देखिए, ठीक। अब आते हैं 2020 के क्वेश्चंस पैटर्न पे कि देखिए, सबसे पहली बात, जितने मैंने 2020 में जितने वीडियोस अपलोड किए हैं हिंदी इंग्लिश सब के लिए, सब रेलेवेंट हैं इस साल के लिए भी, क्योंकि कोई पैटर्न बदला नहीं है। यूनिवर्सिटी ने ब्राउचर में कोई पैटर्न नहीं बदला है, तो सेम सारी वीडियोस को टेक्निक मैंने बड़े अच्छी बताई है कैसे उसको फॉलो करना है, तो वो सारी वीडियोज़ को भी फॉलो करिएगा। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट मैंने बताई क्योंकि ये 2020 के बहुत से क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा किस पे आपको फोकस करना है। ये एक्स्ट्रा है, वो तो है ही, उसको आपको कवर करना ही करना है। और इसको आपको जो बताने जा रहा हूँ इस पर आप एक्स्ट्रा फोकस करिए, क्योंकि पैटर्न पिछली बार बदल गया, तो उस पैटर्न को मैं बता रहा हूँ। और यकीन मानिए ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हमें ये सारे क्वेश्चन, अब मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में करीबन 30-40 क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर के मैं पोस्ट कर दूंगा, और अपने एक ईमेल, अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा। अगर क्वेरी हो कुछ भी तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम आईडी की, ठीक। और ये जो 2020 के बाकी जो पैटर्न बदले थे उस पे सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे ये। और देखिए, आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इर्द गिर्द, ये कभी नहीं सोचिए कि हम कोचिंग जाएंगे तभी हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब मैंने कोचिंग किया है, तो मैं वहाँ से बहुत कुछ सब सीख के आपको बता रहा हूँ। अब यकीन मानिए, पिछली बार 2020 में इसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए मेरे द्वारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 4 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मेन कैंपस में। 4 लोगों ने अभी तक बताया, अभी तो कॉलेज खुला नहीं, किसी ने बताया नहीं, 4 लोगों ने मैसेज किया और मैंने पोस्ट भी किया उसको व्हाट्सएप पे। और 4 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, 10 लड़कों का CMP, लड़के लड़कियां दोनों CMP में सिलेक्शन हुआ है। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं। ISDC में 4-5 का हुआ है, 1-2 लखनऊ में हुआ है। ये लोग वो हैं जो उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया, बाकी का मुझे नहीं पता। तो यकीन मानिए आपके अंदर कैपेबिलिटी, आप कुछ भी कर सकते हैं। 1 महीना इनफ है, आप मन लगा के पढ़िए। और ये गाइडेंस जो मैं दे रहा हूँ अभी की वीडियो, पहले जितनी 4-5 वीडियो हैं सब में गाइड फॉलो करिए। और देखिए, भगवान हम भी नहीं हैं, हमसे आप बस सीख सकते हैं, हम एक आपको गाइड कर सकते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं, तो हम आपको बता रहे हैं, तो आप ऐसे एक फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा बनाने का वीडियो यही मकसद होता है, क्योंकि मैं भी बिना मेरा कोई लॉ बैकग्राउंड नहीं है, तो वो बच्चे जो हैं जिनका लॉ बैकग्राउंड नहीं है, अच्छा जिनका लॉ बैकग्राउंड है, उनको भी नहीं पता है, तो इससे गाइडेंस मिल सकता है। और ये प्रॉपर एंड जेन्युइन ये इन्फॉर्मेशन है, इससे सिलेक्शन हुए हैं। आप जब सिलेक्शन लेके आएंगे तो अपने सीनियर, एक इमीडिएट सीनियर से ज़रूर पूछिएगा, वो बताएंगे। तो 2020 के जो क्वेश्चन पैटर्न थे, सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड बहुत आसान आया था। अब एक क्वेश्चन आया था, शारदा एक्ट पूछ दिया था, ठीक। और रिसेंट अमेंडमेंट कितने हुए हैं, तो इस साल रिसेंट अमेंडमेंट बहुत हुए हैं। जम्मू कश्मीर, ये सब जितने मुद्दे हैं, ट्रिपल तलाक, ये सब पढ़ के जाइएगा क्योंकि बहुत हाईलाइटेड हैं। और जीके, पिछली बार साइंस से 10 से 12 क्वेश्चन आया था, कई लड़के परेशान हो गए। तो जो साइंस स्ट्रीम्स हैं वो उनके लिए खुशखबरी है, 10 से 12 क्वेश्चन आए थे जीके में। और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, करंट 2019 के भी थे। और फार्मूलाज बहुत ज़्यादा पूछा था साइंस में। तो देखिए, जीके तो करंट अफेयर हो गया, और फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री जियोग्राफी, ये सब आपको पढ़ के जाना है। फिजिक्स केमिस्ट्री जियोग्राफी सब कुछ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, फेमस क्या है, फेमस चीज़ें पढ़ के जानी है।
देखिए फेमस चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम कम है, इसलिए अगर आप पढ़ सकते हैं तो पूरा हिस्ट्री पढ़ डालिए, ये मैं रोक नहीं रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, व्हेन इंडिया बिकम रिपब्लिक, पहला क्वेश्चन ये था। और आर्टिकल ऑफ अनटचेबिलिटी, तो देखिए फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब क्वेश्चन आपको, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेमस है इनको जरूर पढ़ के जाइए, बाकी तो पढ़िए ही पढ़िए। अब आर्टिकल ऑफ मनी बिल पूछ दिया था, मनी बिल किस में है, ऑर्डिनेंस कौन देता है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। तो फर्स्ट होते हैं ना कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कमीशंस जितने हैं ह्यूमन राइट कमीशन से, सब चीज़ पे आप वर्क करके जाइए, और हम स्टडी IQ है उस पर आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और हाँ, लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप लीगल मैगजीन भी पढ़ के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफैक्टो हमेशा पूछ देता है, डिफैक्टो, तो उसको आप पढ़िए और लीगल मैगजीन पे भी फोकस करिए। जितनी मैंने बातें बोला हूँ सबको नोट कर लीजिए, आप यकीन मानिए आप क्रैक कर लेंगे। और हिंदी में बताया, पहले ही व्यंजन आया था और पूछा था कि एक क्वेश्चन था कि सती का मतलब क्या होता है, और एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया था कि काऊ की संज्ञा क्या होती है, हिंदी में लिंग कितने होते हैं, कितने वाचक हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। और इंग्लिश बताया गया, इंग्लिश बहुत ही सिंपल आया था, लेकिन देखिए सिंपल कह नहीं सकते हैं क्योंकि जिसको आता है क्वेश्चन वो उसके लिए आसान है, जिसके लिए नहीं आता है उसके लिए कठिन है। तो ग्रामर मेन फोकस है हिंदी इंग्लिश के लिए। तो ये जैसे एडियम पूछ दिया था कि 3-4-5 एडियम्स फ्रेजेस पूछ दिए गए थे, टेक अप द कटजेट्स एंड चूज ऑफ गूज पूछ दिया था, चेज ऑफ गूज सॉरी, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट पूछ दिया था। तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और ये क्वेश्चन 2020 के हैं, इसके अकॉर्डिंग इर्द गिर्द आपको खुद से सब पढ़ना है। देखिए कोई आपको गाइड कर सकता है, पढ़ नहीं सकता, पढ़ेंगे तभी आप निकालेंगे। स्टडी IQ के सब करंट अफेयर को आप फॉलो करिए। और बात रही उसकी, तो सारी वीडियोस को, पिछले वीडियोस को हमारे देखिएगा, वो बहुत ही रिलेवेंट वीडियोस हैं और यकीन मानिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। और बात रही कट ऑफ की, तो अब देखिए कट ऑफ पिछली बार 230-40 गया था, 230 गया था, हाईएस्ट नंबर पाया गया। तो जनरल का एडमिशन 200 नंबर तक हुआ था, 197 तक। और OBC का एडमिशन जो हुआ था लगभग एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 190 तक उसका भी एडमिशन हुआ था। तो इस बार का कट ऑफ समझ जाइए कि आप 200 हाईएस्ट जो नंबर जाएगा, मतलब जनरल कैटेगरी को 205 से ऊपर लाना है तभी एडमिशन होगा। फाइट बहुत है, 210 से ऊपर अगर आप लाएंगे तभी आपका जनरल कैटेगरी में एडमिशन होगा। OBC EWS के लिए 200 प्लस, SC ST के लिए 180 प्लस, इतना मार्जिन है। ये भी नहीं है, इससे भी हाई कट ऑफ जा सकती है। 210 यानी आप 230 के लिए सारे स्टूडेंट हैं, चाहे जनरल SC ST कुछ भी हैं, कोई भी हों, आप स्टूडेंट हैं, 230 के लिए आप फाइट करिए, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। और पिछली बार 3 लिस्ट निकली, उसमें एडमिशन ख़त्म हो गया, सीटें भर गई। तो 210 जनरल के लिए और 205 जनरल OBC EWS के लिए। तो होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और मेरे हिसाब से मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई, यकीन मानिए 1 महीना आप रेलेवेंट है, पर्याप्त है। डेली 6 घंटा मेहनत करिए और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये एक बात समझ जाइए। बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होगा, और आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल हो जाएंगे। इतना भी कठिन नहीं है और इतना भी आसान नहीं है, दोनों चीज़ है। कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, जो भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि बहुत बच्चों को हेल्पफुल हो जाए। ये पर्टिकुलर मैं बस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में जानता हूँ, पढ़ता हूँ यहीं, इसके बारे में बताया हूँ।
तो ये बहुत हेल्पफुल है, और अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ तक हो सके वहाँ पढ़िए, लेकिन ये प्रॉपर गाइडेंस है। पिछले वीडियोज़ 8 वीडियोज़ मैंने डाली हैं, कैसे पढ़ के जाना है, सब कुछ सेम है, आप उसको करिए। और इस वीडियोज़ में मैं कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख के जाइए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, थैंक यू।